माने अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है, बहुत बड़ी किस तरह की, जैसे मैंने बताया था 1200 डिग्री, तो आप क्या करोगे, हर 360 पर उसको 0 कर दोगे। यानी अगर हमें 1200 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, राइट, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझो। ये 360 के कितने मल्टीपल के आसपास है भाई, पहला 360, दूसरा 360 कितना हो गया 720, तीसरा 360 कितना हुआ 720 प्लस 360, ये हुआ 1080। अब 1080 प्लस कितना करें हम यहां पर, 1080 प्लस 120 डिग्री कितना बन गया 1200, राइट। अब 1080 क्योंकि 360 का मल्टीपल है, राइट, तो 1080 क्योंकि 360 का मल्टीपल है, इसलिए 1080 तो 0 हो जाएगा, और प्लस 120 डिग्री। तो अगर कोई हमसे पूछे साइन 1200 इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि कन्वर्ट दिस इन द मल्टीपल ऑफ 360, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू अब तो आपको डायरेक्टली याद हो जानी चाहिए, -√3/2 रहेगी। तो एक्सट्रीमली लार्ज जो एंगल्स अगर हमें दिए जाएं, तो हम उसको 360 की मल्टीपल्स में जाते हुए कैंसिल आउट कर देंगे, और वो वैल्यू फाइनली आपके पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल होगी, या सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल होगी, या थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल होगी, हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल हो जाए। कुल मिलाकर इन्हीं 12 कन्वर्जन से आप उस डाटा को सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास ब्रीफ कन्वर्जन टेक्निक्स थी, कहीं भी किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए। मेक श्योर आपको टेबल याद रहे, तभी आप इसको ढंग से यूज कर सकते। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे रूल्स जिनकी हेल्प ली जाती है कई बार छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए, राइट। तो कैसे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज्यादा फेमस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में से नंबर 1 पर है आइडेंटिटीज। किस तरह की आइडेंटिटीज, नंबर 1, पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी। नंबर 2, सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड नंबर पर मिलने वाली आइडेंटिटी है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास आ जाएगी, जिसका यूज बहुत ही रेयर होता है, शायद ही कहीं पर आप इसको यूज करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर 1 सबसे सेकेंड नंबर पर, नंबर 2 सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटी, एंड नंबर 3 हमारे पास रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर ये तीनों आइडेंटिटीज हमारे पास होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फर्स्ट, यहां पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, देन सेकंड, देन थर्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फर्स्ट आइडेंटिटी ही होती है, जिसको आप बार बार यूज करते हो। नंबर सेकंड फॉर्मूला ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले अभी अभी देख चुके हैं, जिसको कहते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहोगे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इज hypotenuse will be equals to under root p square plus b square। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास रहता है। कुछ इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि ये मेरे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट, अगर हम इसमें ए बी सी तरह से भी कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं कि अगर ये ए, ये बी और हाइपोटेन्यूज अगर सी हुआ, तब सी कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप सी लिखते हैं। ठीक है, आप चाहे जैसे याद रखें,
चाहे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से या ए बी सी के हिसाब से। कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए, जब जरूरत पड़े आप इसको यूज कर पाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 हमें क्या देखने के लिए मिलता है? नंबर 3 हमारे पास आएगा, सो नंबर 3 में हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला जिसको कहा जाता है साइन ए प्लस बी। अब ये क्या है? तो ऐसा मानो इसका अच्छा खासा यूज है। बहुत, जैसे हमने काफी सारे एंगल्स अभी लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट करने सीखे, लेकिन अगर मैं कहूं कि हम और भी बहुत सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी है, तो जब इसको ओपन करेंगे ये फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये फॉर्मूला होता है ऐसा आप मान लेंगे। बाकी जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको आपको मैथ जब सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में जरूर बताया जाएगा, ये फॉर्मूला कहां से क्यों आया। ठीक, हमें सिर्फ इसको याद रख लेना है। अगर इसके साथ साथ यहां पर मैं एक ही कैटेगरी में इनको डाल रहा हूं, अगर हमें यहां बीच में नेगेटिव दिया जाए तब साइन ए माइनस बी कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से ये हमारे पास साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। नंबर 3, अगर यहां पर हम यही फॉर्मूलाज कॉस के लिए देखते तब क्या वेरिएशन होता? तो कॉस ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इन द सेम वे नंबर 4, सॉरी एक मिस्टेक, यहां पर बीच में प्लस नहीं, यहां पर बीच में माइनस आएगा। कॉस ए प्लस बी में यहां बीच में माइनस आता है, डिफरेंस है। साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस ही रहेगा, जबकि कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस आएगा। तो जैसे ही हम कॉस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो इस माइनस की जगह पर क्या लग जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी कॉस ए कॉस बी एंड यहां पर प्लस साइन ए साइन बी। कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास रहने वाला है, राइट। बनाने के लिए तो नंबर 4 हम 10 के लिए भी बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती नहीं है, बाकी आप ट्रिको में पढ़ ही लोगे। सो 10a प्लस बी अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप समझदार हो, अगर मुझे a माइनस बी लिखना हो तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। यानी नंबर 6 यहां पर अगर मुझे 10a माइनस बी पूछा जाए तब वो कितना हो जाएगा? 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तब ये कुछ इस तरह का होने वाला है, ये हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये कुछ a प्लस बी वाले फॉर्मूलाज थे। अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यानी अब हम चलेंगे नंबर 4 कैटेगरी पर। नंबर जो 4th कैटेगरी है वो टेक्निकली कहीं ना कहीं इसी 3rd कैटेगरी पर बेस्ड है। किस तरह से समझो, अगर हमारे पास नंबर 4 अगर हमसे पूछा जाए साइन 2 थीटा, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे जाकर, इनफैक्ट नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर में ही जरूरत पड़ जाएगी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कहां से ला सकते हो? 3rd कैटेगरी का फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी देख रहे हो, अगर मैं ए को थीटा रख दूं और बी को भी थीटा रख दूं तो बन गया ना साइन 2 थीटा। क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास साइन ए की जगह पर भी थीटा
एंड बी की जगह पर भी थीटा, जो अगला टर्म है वो भी ऐसा ही बनेगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कुल मिलाकर दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह से अगर मैं इसको फर्स्ट तो सेकंड, जब मैं इसी को कॉस में बनाऊंगा तो cos 2 थीटा विल बिकम, क्या हो जाएगा कॉस में, ए की जगह पर भी थीटा, बी की जगह पर भी थीटा, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। इसकी आइडेंटिटी अगर हम यहां पर यूज करें, इमेजिन मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो कि यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखी जा सकती है रख दूं यहां पर, तब कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूं, तब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, cos 2 थीटा की हेल्प से आगे जाकर जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब हमें इंडिविजुअली यहां पर साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो उसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इमेजिन जो फर्स्ट वाला डाटा अगर हम यूज करें यानी इस वाली तरफ से, तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा की टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 प्लस क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, यहां लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों कन्वर्जन्स भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं, बट कई जगह पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो बचता है इस केस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास tan 2 थीटा, यानी ए की जगह पर भी थीटा, बी की जगह पर भी थीटा, तो ऊपर tan a प्लस tan b था, क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट, तो इस तरह से ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जिनकी जरूरत आपको कभी कभी थोड़ी थोड़ी पड़ने वाली रहेगी। राइट, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया है, इनकी जरूरत सबकी आपको फिजिक्स में पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी बट जरूर पड़ेगी, बिना इसके आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। कुछ और भी कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, आगे हम इसके बाद में कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े बहुत मैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस जैसे कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेन वैसे दो ही चीजें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी चीजें देखी, वैसे ही हम अगली वीडियोस में कैलकुलस के बारे में भी सारी चीजें देखेंगे। इन सभी फॉर्मूलाज को बार बार लिखकर देखोगे, आसानी से याद हो जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब तक डरते रहोगे तब तक मुश्किल होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी चीजों के नोट्स बनाओ अपने। जब तक खुद से नहीं लिखोगे, सिर्फ वीडियोस के भरोसे या पीडीएफ के भरोसे मत रहना, अपने नोट्स बनाओ, उनके भी फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कुछ याद होगा। जब तक ऐसे ही छोड़ दोगे हवा में, तो वो फिर हवा में ही रह जाएगा। राइट, जरूरत पड़ने पर आपके काम नहीं आएगा। तो इन सबको लिखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। राइट, जरूरत है चैनल को फॉलो करो। आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, वहां पर लाइव और रिकॉर्डेड आपको दोनों तरह के कोर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और आप 1-to-1 सेशन भी वहां से अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैलकुलस में हम क्या क्या देखते हैं।